कई साल पहले स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े नगर ज्यूरिच के पहाड़ी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एल्विन, उसकी पत्नी मारिया और बहुत सुंदर बेटी टेरेसा और प्यारे बेटे पीटर रहते थे। एल्विन की बेटी टेरेसा और बेटा पीटर दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। उनके घुंघराले रेशमी बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, लंबे कद और खूबसूरत चेहरे को देखकर लोग चौंक जाते थे। दीदी, नीचे देखो चूहा। ओह गॉड, ये शैतान मुझे और कितना परेशान करेगा। ओह माय डियर सिस्टर, मैंने तो मजाक किया। मुझे तो डरा दिया। तुम जानते हो ना, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है। दीदी, ये सफेद चूहे बहुत प्यारे होते हैं, इनसे क्या डरना। अरे हाँ, मैं स्ट्रॉबेरी लाने जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चलना पसंद करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे रास्ते मुझे परेशान करोगे। मैं पापा के साथ जाऊंगी। पीटर ने अपने कदम बढ़ा दिए। उसकी दीदी पीछे दौड़ पड़ी। ओ मेरी प्यारी दीदी, अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? टेरेसा आगे बढ़ गई। उल्लू, मैं तुम्हारे आगे चल रही हूँ। फॉलो मी, अगर मीठी स्ट्रॉबेरी खाना है तो। ओके दी। दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए और जंगल की तरफ मुड़ गए। अरे दी, यह मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? उल्लू की दुम, मेरे आगे तो तुम ही चल रहे हो। अरे अरे, ये कहाँ लेकर आ गए? यहाँ तो सारे पेड़ सूख गए हैं। जमीन फटी हुई बंजर दिख रही है। यह कौन सी नई दुनिया है? हवा भी रो रो कर चल रही है। धूप अग्नि उगल रही है। चमगादड़ नीचे चल रहे हैं और मेंढक हवा में उछल रहे हैं। हम रास्ता भटक गए हैं, गलत जगह अटक गए हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। वो देखो, सामने एक घर नजर आ रहा है। देखो, उसका दरवाजा खुलता ही जा रहा है। देखिए, हम रास्ता भटक गए हैं। हमें बहुत प्यास लगी है। पानी मिल जाता तो। इतने में दरवाजा बंद हो गया। दी, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। टेरेसा ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। दोनों मायूस हो गए थे। पीटर जमीन पर बैठ गया। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अपने भाई को ऐसी परेशानी में नहीं देख सकती। दरवाजा खुल गया और एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आ गई। कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आ गए? ये पूरी वीरान जगह है, यहाँ से चले जाओ। आंटी जी, हम दोनों भाई बहन रास्ता भूल गए हैं। मेरा भाई पीटर बहुत प्यासा है, उसे पानी पिला दीजिए। वो महिला पानी लेकर आ गई और उसने पीटर को पानी पीने के लिए दिया। पीटर बहुत प्यासा था और पानी पीते पीते उसने पूरा पानी खत्म कर दिया। दी, मुझे माफ कर दो, मैं स्वार्थी हो गया था। मैंने पूरा पानी पी लिया। इतनी गर्मी में तुम्हें भी तो प्यास लगी होगी। अंदर से एक पुरुष की आवाज आई। सूजी, दोनों बच्चों को अंदर बुला लो और उस लड़की को भी पानी पिला दो। जॉन, हमारे पास पानी बहुत कम है। हमें तो इन्हें पानी पिलाना ही होगा। बच्चों, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता और पानी लाती हूँ। पीटर, थोड़ा पानी और पी लो। नहीं दी, आप पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। हर बार मेरी ही भलाई के बारे में सोचती हो, अपने बारे में भी सोच लिया करो। आंटी, यह लो, आप भी पानी पी लो। दोनों बच्चों ने नाश्ता किया और पानी भी पिया और उनकी रुचि अंकल और आंटी के बारे में जानने की बढ़ गई। आगे आओ, पानी का पात्र मेरे हाथ में रख दो। सॉरी बच्चों, मैं और तुम्हारे अंकल दोनों देख नहीं सकते। ये जॉन और मैं सूजी हूँ। आप दोनों की आंखें तो सही सलामत है। आप
दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमारी आंखें दिखने में सामान्य है, लेकिन इनमें रोशनी नहीं है। हम चंद से अंधे नहीं थे। फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली? बच्चों, तुम सुनना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। कई साल पहले हम दोनों निसंतान थे। हमें इस बात का बहुत दुख रहता था। हम दोनों ने एक बार एक हिरनी को जंगल में घायल अवस्था में देखा। वो हमें दर्द भरी आवाज से पुकार रही थी, लेकिन हमने कोई दया नहीं दिखाई। मैंने कहा, हम कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हमें आवाज़ मत देना। हम आगे बढ़ चुके थे। हिरनी ने फिर से कहा कि अगर उसकी मदद न की गई तो कोई जंगली जानवर उसे मारकर खा जाएगा। इतने में एक भेड़िया हिरनी के सामने आ गया। मैंने और सूजी ने उसे भी अनदेखा कर दिया। जैसे हमारे मन से दया, प्यार, नम्रता सब गायब हो चुके थे। अचानक वो हिरनी एक सुंदर परी के रूप में परिवर्तित हो गई। उसने हम दोनों को गुस्से में आकर श्राप दे दिया। ऐसा क्या श्राप दे दिया अंकल? बताइए ना। उस परी ने कहा कि तुमने मेरी आवाज न सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे संकट में डाल दिया। तुम्हारे मन में ना तो दया है, ना नम्रता और ना ही प्यार। तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। मैं शाप देती हूँ, जब तुम्हारे औलाद होगी तुम दोनों ही उसे देख नहीं सकोगे। पहले बच्चे के जन्म लेते ही तुम दोनों की आंखों की रोशनी तुरंत चली जाएगी। तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, लेकिन वो तुमसे दूर चले जाएंगे। तुम्हारा पूरा इलाका वीरान हो जाएगा। ओह माय गॉड! अंकल, आपने इस श्राप से बचने के लिए परी से कुछ नहीं कहा? कहा बेटा, कहा। मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने कहा कि अज्ञानतावश मुझसे भूल हो गई। हमें इस श्राप से बचने का कोई रास्ता बताओ, वरना हम अभी अपने प्राण दे देंगे। तब परी को दया आई। उसने क्या कहा अंकल? उसने कहा कि 12 साल के बाद तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे। यदि तुम दोनों के मन में दया, नम्रता और प्यार पूरी तरह से बस गया तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। सारे इलाके में फिर से बाहर आ जाएगी। तुम दोनों अपने बच्चों को पहचान लोगे। जॉन के इतना कहते ही उनके आंखों की रोशनी वापस आ गई। सूजी को भी सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। अरे, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। ओह गॉड, यू आर ग्रेट। मुझे भी सब कुछ दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे गले लग जाओ। दोनों बच्चे प्यार से अपने मम्मी पापा के गले लग गए। घर के बाहर चारों तरफ बहार आ गई। पेड़ों में हरियाली छा गई। ठंडी हवाएं चलने लगी। सारे फूल खिल गए और चमन महकने लगा। दोनों बच्चों ने अपने असली माता पिता जॉन और सूजी को अपने पालनहार माता पिता एल्विन और मारिया से भी मिला दिया। अब हमें 2 पापा और 2 मम्मी का प्यार मिलेगा। एक नया संसार मिलेगा। ईश्वर ने आज मुझे सब कुछ दे दिया। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्यार, नम्रता और दया के बल पर जीवन में बहार आ जाती है।